बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारे प्लांट्स हैं ओपुंटियास। और ये इलाटा है इसकी वैरायटी। और मेरे पास तकरीबन 7 to 8 वैरायटीज़ हैं ओपुंटियास की, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये है इलाटा, जो कि हम इसको इस पे थोड़ी सी सूरज की बर्निंग आई हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये धूप के प्लांट्स होते हैं। और ये है ऑस्ट्रोसिंड्रोपोन्टिया। और ओपोन्टियाज की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो उसमें से तकरीबन 7 to 8 जो टाइप्स हैं ओपोन्टियाज की वो मेरे पास हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं और इनकी हम प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। ये कैक्टस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा थॉर्न्स होते हैं। इनके जो थॉर्न्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा पास-पास जो लगे हुए होते हैं तो इनमें स्पाइडर माइट्स जो लग जाते हैं, उनको हमने किसी चीज़ के साथ निकाल सकते हैं। किसी टूल की मदद से या किसी स्टिक की मदद से इनको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स को फंगस लग जाएगा और ये ख़राब हो जाएंगे। और फिर प्लांट्स हमारे डाई बैक चले जाते हैं। तो जिन एरियाज़ में ये स्पाइडर माइट्स या कोई भी बग्स वगैरह लग जाते हैं, तो फिर हम इनको जो है क्लीन करते हैं। और अगर डैमेज हो चुके हैं जो प्लांट्स, उनको हम कट कर देंगे। तो इसकी छोटी सी कटिंग हम लेंगे और उसको हम अगर लगाते हैं तो इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में प्लांट है उस पे येलो कलर हो गया है, क्योंकि अभी बहुत गर्मियाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी का असर कैक्टस वगैरह पर भी होता है। अगर ये ड्राई हो चुका है लेकिन फिर भी अगर इसको पानी मिलेगा तो यहीं से ये न्यू ब्रांच निकाल लेगा। तो इसके जितने भी नोड एरियाज़ बने हुए हैं, सभी को हम कट करके एक सेपरेट प्लांट बना सकते हैं। अगर हम 2-3 इसकी एक लॉन्ग ब्रांच लें और उसको हम लगाएँ तो उससे भी इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। 1 जो इसका नोड एरिया है उससे भी इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। बहुत ज़्यादा हम इनको बना सकते हैं, किसी भी पॉट में हम इनको लगा सकते हैं। अब ये एक क्यारी है, पॉट क्यारी बिग सी है, इसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। और कुछ कटिंग्स मैंने वैसे ही इनमें फेंक दी थी, अब वो भी ऊपर को आ रही हैं। वो भी अच्छी ग्रोथ पे हैं और ग्रो कर रही हैं। तो जो ओपुंटियाज़ इलाटा है, वैसे भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके कलर्स भी बहुत सारे आ जाते हैं। ये बनी कैक्टस है रेड वाला। तो ये माइक्रोडेसिस प्लांट है। तो इसको बनी कैक्टस कहते हैं और इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। ये बहुत स्लो ग्रो करने वाला प्लांट है। अगर आपके पास 3-4 ईयर या इससे भी ज़्यादा देर से अरसे से आपके पास है तो इसकी ग्रोथ इतनी नहीं होती। इसको भी हम 1 नोड एरिया से ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरे पास ये एक और वैरायटी है प्रिकली पेयर की। ये एक देसी आम जो वैरायटी है, इस पे बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। जो दूसरे प्लांट्स ओपुंटिया के हैं उनमें फ्लावरिंग अभी तक मैंने नहीं देखी, क्योंकि ये किसी और इलाके का नेटिव होते हैं। इनको हमारे गार्डन का हिस्सा बनते, हमारे नेटिव का हिस्सा बनते-बनते थोड़ा अरसा लग जाता है। तो जब ये हमारे नेटिव का हिस्सा बनते हैं और ये यंग हो जाते हैं, और फिर हम इनकी फ्लावरिंग देख सकते हैं। और अभी तक तो मैंने इनकी फ्लावरिंग नहीं देखी है। तो इनको हम छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, इनको हम बहुत बिग क्यारी में भी लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर हम इनका पानी जो है वो कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। ये है वाइट बनी कैक्टस ओपुंटिया। तो वो जो कलर था उसका रेड था, उसके थॉर्न जो थे रेड कलर में थे। इसके हैं वाइट थॉर्न्स, जिसकी वजह से ये वाइट कलर में हो जाते हैं। तो इनकी हम बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन कर सकते हैं। इनको काट कर हमारे गार्डन में ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये क्रिस्टाटा है। और ये ओपुंटिया की जो ओपुंटियाज होती हैं उनका क्रेस्ट प्लांट है। इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, सबसे ज़्यादा स्लो इसकी ग्रोथ होती है। इसकी मैंने कटिंग्स लगाई हैं 1-2 जगह पर। तो वो अगर साल या 2 साल हो चुके हैं तो वो इतनी की इतनी ही रहती हैं। ये इसकी एक कटिंग ये मैंने लगाई हुई है, एक 2 जगह पे और कहीं भी मैंने लगाई हुई है।
तो जगह-जगह पे मैंने इनकी बहुत सारे पॉट्स में कटिंग्स लगाई हुई हैं। तो इसकी कटिंग्स को अगर हम कि इसी पॉट में बहुत ज़्यादा इसको भरा हुआ करना है तो काट कर कर हम इन इसी पॉट को भर सकते हैं। और तमाम कटिंग्स जो होंगी एक ही पॉट को हम भरने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत सारे पॉट्स भी बना सकते हैं। जब ये हम लगाते हैं तो इसका एक जो नोट एरिया है उसको हम कट करके लगा देते हैं पॉट में, तो फिर उधर से काफ़ी ज़्यादा इसके जो साइड ब्रांचेस कह सकते हैं, इसके जो निकल आते हैं। अब ये एक बहुत बिग पॉट है, इसमें मैंने अमरूद के प्लांट हैं मेरे गुआवा के और बहुत सारे दूसरे बिग जो ट्री टाइप प्लांट्स होते हैं, उनके जो पॉट में मैंने लगाए हैं। तो ये है एलाटा प्लांट, बहुत लॉन्ग हो चुका है और अगर हम इनको हैंगिंग बास्केट में लगाएँ तो बहुत ज़्यादा ये नीचे को लटकते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये इसकी ब्रांच जब बहुत लॉन्ग हो चुकी थी, वो खुद ही टूट के ज़मीन पर गिर गई और वहाँ पे उसको सॉइल मिली, थोड़ी-सी उसको नमी मिली, क्योंकि प्लांट्स को हम वाटरिंग करते रहते हैं, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी था। उसको बहुत ज़्यादा पॉट की, बहुत बिग पॉट की या बहुत ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं है और वो उसी पर उसने अपनी रूट्स भी बना ली, अपनी ग्रोथ भी इसने जारी रखी है। जो कैक्टस फैमिली से बिलॉन्ग करने वाला ये प्लांट है, ये पोंथिया, इसको बहुत ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। इसको बस हम थोड़ी-सी सॉइल दे देंगे तो ये वहीं से अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा पानी की भी इसको ज़रूरत नहीं होती। तो ये डेज़र्ट प्लांट होते हैं, तो डेज़र्ट प्लांट्स होने की वजह से ये बहुत कम सॉइल और पानी में ये ग्रो करते रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ी-सी सॉइल मिले और ये वहीं से अपने हर नोड एरिया से रूट्स बना लेते हैं। अब ये इसने सेंटर से अपनी रूट्स बनाकर तो वहीं से उभरना शुरू हो गया है। अगर नीचे वाली लीव्स ख़राब हो जाती हैं, उन पे माइट्स वगैरह लग जाते हैं, तो उनको हम क्लीन करके, वॉश करके, तो हम अगर दोबारा लगा दें तो वहीं से वो दोबारा से चल पड़ते हैं। इनका कोई भी पार्ट ज़ाया नहीं जाता। ये हर पार्ट से रूट्स निकालते हैं और हर पार्ट से ग्रो करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हर वक़्त रहने वाले प्लांट्स हैं जो कि हमारे गार्डन में रहते हैं और ग्रीनरी भी होती है इनसे और इनकी फ्लावरिंग भी होती है। अभी तक मैंने इनकी फ्लावरिंग नहीं देखी है किसी भी जितनी भी वैराइटीज़ हैं मेरे पास, मैंने किसी पर भी ब्लूमिंग अभी तक नहीं देखी और इनको मैंने लॉन्ग इसीलिए होने दिया है, इनकी प्रोपगेशन नहीं की क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे कर चुकी थी। इनको इसलिए मैंने लॉन्ग होने दिया है कि इनकी मैं फ्लावरिंग देखूँ। जितनी ये हाइट पे जाते हैं, जितने ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, फिर ये फ्लावरिंग करते हैं। हो सकता है छोटी ब्रांचेज़ पर भी ये फ्लावरिंग करते हों, लेकिन अभी तक इनकी मैंने फ्लावरिंग नहीं देखी। इनको हमारे माहौल का हिस्सा बनते-बनते, नेटिव का हिस्सा बनते-बनते थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने उसका इंतज़ार करना है, ना कि हम बहुत ज़्यादा इनको खाद्य देनी शुरू कर दें और ना बहुत ज़्यादा वाटरिंग करनी शुरू कर दें और ना ही इनको बहुत ज़्यादा धूप में रख दें कि ये जल्दी-जल्दी बढ़े। ये जल्दी नहीं बढ़ेंगे, ये डेज़र्ट प्लांट्स होते हैं और ये बहुत स्लो बढ़ते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो फिर ये रोट होना शुरू हो जाएँगे। अब ये जो मेरा प्लांट है काफ़ी ज़्यादा जो है भर चुका है और बहुत इसकी 2 टू 3 कोई ब्रांचेस होंगी जो मैंने लगाई होंगी रेड टेल की भी और ओपोन्टिया की भी। दोनों में जो है बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी हैं और दूसरे प्लांट की भी बहुत अच्छी ब्रांचेस बन चुकी हैं। जो इनमें खुद से गिरे हुए प्लांट्स होते हैं और खुद ब खुद वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनको हम निकाल देंगे। और ये रेड टेल प्लांट है और इसकी भी जगह-जगह से रूट्स बनी हुई हैं। ये हर जगह से ही अपनी एरियल रूट्स बना लेते हैं और ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं छोटी-छोटी इनकी कटिंग्स करके बहुत सारे सो मैनी हज़ारों प्लांट्स भी हम इनके बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा हम कारोबार भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इनको ऐसे ही रखा हुआ है गार्डन में और बस ये पड़े हुए हैं और
खुद ही बढ़ रहे हैं। और कभी मैं इसको 1 मंथ के बाद कहीं वाटरिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरा प्लांट धूप में नहीं पड़ा हुआ। और अगर धूप में भी पड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा अगर सनबर्न हो रहा है उनको, तो थोड़ा-सा हम उनकी पार्शियल लाइट कर देंगे। किसी बड़े दरख्त के नीचे रख देंगे, बहुत सारे बड़े जो हमारे पास गमले होते हैं उनके पीछे रख देंगे। वैसे हम जो होता है इसकी क्योंकि जो हमारा एरिया है वो बहुत ज़्यादा धूप वाला एरिया है। अगर तो ये हिल एरिया में है या ठंडे इलाके में है तो इनको हम फुल धूप में ही रखेंगे। तो ये जो है इसकी मैंने इतनी सी ब्रांच ली है, जगह-जगह से हम इसको काटेंगे, जगह-जगह से हम इसकी बहुत छोटी से छोटी भी ब्रांच लेकर हम इसको लगा सकते हैं। तो इसका जो लगाने का ये तरीका होता है कि अगर हमने इसको कैलस लाना है, 2 दिन के लिए हम रख देते हैं। 1 दिन के लिए गर्मी बहुत है, सर्दियों में 3-4 दिन के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी बहुत है तो मैं अब ऐसे ही लगा दूँगी। इसको 1 घंटे में कैलस आ जाएगा, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो सर्दियों में अगर हम, और इनको हम सॉइल के अंदर करके नहीं लगाएँगे, हम सॉइल के जस्ट ऊपर रखेंगे ताकि उस पर कैलस भी आ जाए, और जब वो रूट बनाने लगे तो हम उसको सॉइल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इसकी जो हम वैसे ही इसके ऊपर रख देंगे, कैलस भी आ जाएगा, और जब 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद हम इसको वाटरिंग करेंगे तो इसको पानी भी मिल जाएगा। उतनी देर में ये रूट्स बना लेगा, क्योंकि इसको रूट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो एरिया होता है, हॉट एरिया होता है या क्लाइमेट होता है, जब गर्म वेदर होता है तो जल्दी इनकी रूट्स बनती हैं, सर्दियों में थोड़ी कम बनती हैं। बहुत सारे सक्यूलेंट्स होते हैं वो सर्दियों में बढ़ते हैं, बहुत सारे सक्यूलेंट्स होते हैं वो गर्मियों में बढ़ते हैं। तो ये ओपनटियाज़ की ग्रोथ सर्दियों में भी होती है और गर्मियों में भी होती है। और ये देखिए इसका छोटी-सा जो हिस्सा है वो मेरे हाथ पे लगा रह गया, इसलिए इसको चोया कैक्टस भी कहते हैं। ये चिपक जाते हैं हर जगह पे, इनके अंदर बहुत छोटे-छोटे से होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से हर जगह पे ये चिपक जाते हैं। तो इनको किसी भी पॉट में हम रख देंगे, ये वहीं से अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगे। अगर हम सॉइल के अंदर दबा के लगाएँगे, ये फिर रोट हो जाएँगे। इसलिए इनको सॉइल के अंदर हम बिल्कुल नहीं लगाएँगे। अब ये इलाटा है, इसको हम हर नोड एरिया से एक-एक अगर इसका पीस लगाएँगे तो फिर भी इसकी प्रोपगेशन हो जाएगी। अगर हम इसकी लॉन्ग ब्रांच ले लेते हैं, फिर भी इसकी प्रोपगेशन हो जाएगी। तो हमने सिर्फ़ सॉइल के ऊपर ही रखना है। अगर हम अंदर करके दबा के लगा देंगे तो फिर इसको हम वाटरिंग अभी नहीं करेंगे। वो फिर उसके रोट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो सॉइल के ऊपर हो उसके रोट होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि अगर हम किसी भी प्लांट को वाटरिंग करेंगे और ये लगा हुआ है तो फिर ये रोट नहीं होगा। तो कैलस लाने के बाद तो हम इसको अंदर दबा कर भी लगा सकते हैं सॉइल के अंदर, लेकिन अगर कैलस नहीं आया हुआ तो सॉइल के ऊपर ही रखेंगे। तो हम अब सनी एरिया में नहीं रखेंगे, बहुत सारे प्लांट्स के पीछे छुपा के रख देंगे। ये सिलेंडर का जो सैंसेवेरिया ने फ्लावरिंग की थी उसकी स्टॉक भी सूख चुकी है, तो उसको भी हम निकाल देंगे। तो एक मेरा इसके पीछे भी पोंटिया पड़ा हुआ है, तो इसको भी हम बाहर निकालते हैं और इसकी भी प्रोपगेशन हम करेंगे। बहुत सारे पोंटियाज़ की हम प्रोपगेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो बनी कैक्टस होते हैं बहुत स्लो उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन ये जो कैक्टस है इसकी थोड़ी ये अच्छी तरह ये बढ़ता है। फिर भी ये 1 साल में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी मैंने ब्रांचेज़ भी लगाई हैं, और जो ये मोनाकैंथा ओपनटिया, इसकी मैंने कटिंग पहले भी ये लगाई हुई है। तो इसके ऊपर जो छोटे-छोटे ये इसके बेबीज़ बन रहे हैं, इसका मतलब इसने फ्लावरिंग करनी है। इसकी छोटी-छोटी ये जो ऊपर से निकलती है, इसकी ग्रोथ होती है, तो ये यहाँ पे फ्लावरिंग भी करते हैं। तो जब इनकी फ्लावरिंग होगी तो फिर हम देखेंगे। मोनाकैंथा कैक्टस ओपनटिया, ये एक और वैरायटी है, बहुत खूबसूरत वैरायटी है। तो बहुत सारे ओपोन्टियाज़ को और कैक्टस को हम अपने गार्डन में रख सकते हैं, इनकी प्रोपगेशन भी होती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये हर वक्त हमारे गार्डन में रहते हैं। ये पेरिनियल्स होते हैं, तो पेरिनियल्स के तौर पे हमारे गार्डन में जब फ्लावरिंग नहीं हो रही होती और हम इनकी ग्रोथ को देखकर खुश होते हैं। और ये डेज़र्ट के हिसाब से बनाए हुए होते हैं अल्लाह ताला ने, कि इनके ऊपर कांटे लगाए हुए होते हैं, कि बहुत सारे प्लांट्स से ये अपनी हिफाजत खुद करते हैं, बहुत सारे जानवरों से, एनिमल से ये अपनी हिफाजत करते हैं। वैसे जो
कैमल होता है वो इसको बहुत शौक से खाता है, इन प्लांट्स को, ओpuntias कैक्टस को। तो उसके कटे हुए जो होंठ होते हैं कैमल के, वो अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाए हुए होते हैं कि वो ये खा सके। और मैंने नेट पर देखा था कि बहुत सी कंट्रीज़ में इसको वेजिस के तौर पे खाते हैं। ये हो सकता है खाने वाली कोई चीज़ हो, पंठियाज़, आई डोंट नो। ये कैक्टस होते हैं और एनिमल्स इनको खाते हैं। अगर ये पॉइज़नस हो या पॉइज़न हो तो फिर तो एनिमल्स ना खाते हों, तो इनको खा सकते हैं। इनके फ्रूट्स भी बल्कि खाए जाते हैं, उनसे सीड्स भी लिए जाते हैं। और फ्रूट्स तो अगर खा सकते हैं तो फिर इनके लीव्स भी खा सकते हैं। तो ये एक और जगह भी मैंने लगाया हुआ है, बहुत सारी जगह भी हम लगा सकते हैं और इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और इनको हम हैंगिंग बास्केट में लगाएँ तो ये लटकते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ओpuntias को हम अपने गार्डन में रखें, इनके बहुत ज़्यादा बारीक थॉर्न्स होते हैं, इसलिए इसको बहुत जो प्लांट्स होते हैं उनके पीछे छुपा के हम रख सकते हैं, ताकि ये लगे ना हाथों पर। तो क्योंकि इनके बहुत बारीक थॉर्न्स होते हैं, जब लगते हैं तो फिर नज़र भी नहीं आते, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। वैसे हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं, किसी बहुत बड़े से गमले में रख दें या किसी ऊंचाई पे रख दें तो ये अपनी खूबसूरती आप होते हैं। और इनके ऊपर फ्लावरिंग भी हम इंशाल्लाह देख देख सकेंगे आने वाले दिनों में। अल्लाह हाफ़िज़।